हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए है और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। किस एनर्जीज में है आपके पार्टनर, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर अभी इस वक्त आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, उनकी क्या एनर्जीज हैं, क्या सोच रहे हैं वो, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी आपके लिए, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो, क्या सोच रहे हैं। बहुत हैवी एनर्जी है यहाँ पर, डीप रियलाइजेशन है। क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। यहाँ पर अगर राशियों की बात करें तो स्वॉर्ड्स है, कप्स है, पेंटिकल्स है, हाँ वॉन्ड्स नहीं है यहाँ पर। बाकी सभी राशियाँ हैं यहाँ पर। हमारे पास वॉन्ड्स में हमारा हो गया एरीज, लियो, सैजिटेरियस। लियो है, लियो हमारा सिंह राशि है, तो एरीज मेष राशि नहीं है और सैजिटेरियस धनु राशि नहीं है। बाकी सारी राशियाँ यहाँ पर हैं। हाँ अच्छा, वॉन्ड्स भी है, बॉटम ऑफ द डेक आए ना, तो सारे ही एलिमेंट्स आ गए हैं, सब राशियाँ यहाँ पर है। नंबर्स की अगर बात करें तो 8 की वाइब्रेशन है। 8 नंबर बहुत प्रोमिनेंटली आया है, बहुत स्ट्रांगली आया है। किसी तरह की काफ़ी हैवी सिचुएशंस या हैवी रियलाइजेशन से गुजरते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशंस इनकी लाइफ में चल रही हैं, जहाँ पर बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड हैं इस समय। इन्हें पूरी स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए। काफ़ी इमोशनल लॉस है। 6 की भी एनर्जी है। एक यूनियन के लिए, आपके साथ के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है और एक रिग्रेट भी है जो इन्होंने पास्ट में आपके अगेंस्ट एक्शन लिए हैं। 6 की एनर्जी है यहाँ पर। डेफिनेटली आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। तो पिछले 6 हफ्ते, 6 महीने, जून मंथ या 8 हफ्ते, 8 महीने या अगस्त मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। हाँ, तो और अगर अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो DVILECINUWRPENTLQUH, ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के। क्या एनर्जीज हैं इनकी। डेफिनेटली एक वेटिंग एनर्जीज़ में है इस समय। बहुत ज़्यादा पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत डीपर कॉन्टेम्पलेशन कहिए, बहुत ज़्यादा जो भी पास्ट के इनके एक्शंस रहे हैं, जो भी इनकी तरफ से चीज़ें रही हैं, या आप दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, झगड़े हुए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आई, कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ या लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ, उन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। जो इन्होंने आपको ना चुनकर किसी और सिचुएशन को चुनना ज़्यादा बेहतर समझा, चाहे इनका परिवार हो, चाहे इनका करियर हो, इनके कोई और प्रायोरिटीज़ हों, जिस तरफ ये चले गए, बट वहाँ जाने के बाद भी सुकून नहीं है। 24/7 आप इनके दिल दिमाग में रह रहे हो। बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस है, बहुत ज़्यादा सफरिंग है, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं सभी। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो लोग इनको बैक टू बैक ट्रिगर्स दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही परेशान करके रख रहे हैं। बहुत ओवर डिमांडिंग लोग हो सकते हैं, बहुत मैनिपुलेटिव कह लीजिए, मटीरियलिस्टिक लोग हैं। बहुत ज़्यादा इनको अपने हिसाब से जैसे चला रहे हैं। बहुत कुछ तीखी बातें बोल देना, बहुत कुछ इनको ट्रिगर करना, इमोशनली हर्ट करना कि ये किसी काम के नहीं है, वो वाली एनर्जी हो जाती है ना, उस तरह की कि जो इनके एफर्ट्स की इनकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। चाहे ये जितना बेहतर कर ले, चाहे जितनी कोशिशें, जितनी जान डाल दें सबके लिए, बट कोई इनसे खुश नहीं है। ये बहुत ज़्यादा स्टक होकर रह गए किसी सिचुएशन में जहाँ ये इतनी बुरी तरह से बंधे हुए हैं कि ये अपनी तरफ से कुछ एक्शन नहीं ले सकते और अपने पास्ट के डिसीजंस को सोच सोच के रिग्रेट कर रहे हैं कि क्यों इस बंधन में चले गए, क्यों उस समय नहीं समझ पाए कि इनका खुशियाँ या सुकून या जो भी चीज़ें वो कहा है। इन्होंने बहुत बुरी तरह से आपको हर्ट किया है, उन सब चीज़ों को अब याद करते नज़र आ रहे हैं। बहुत मेंटली, इमोशनली डैमेज किया है आपको, बहुत बुरी तरह से तोड़ कर बिखेरा है। जहाँ आप जैसे एकदम कह लीजिए बहुत सफरिंग से गुजरे हैं कि रातों को सो नहीं पा रहे होगे, बहुत रोना, परेशान होने वाली जो एनर्जीज होती है ना, कि बहुत ही तकलीफ़ दी है इन्होंने आपको। आप बहुत रोए हैं, बहुत परेशान हुए, क्योंकि आपके जो इनोसेंस थी, जो इमोशंस थे, जो प्योरिटी थी आपकी, इनके लिए जो प्योर इंटेंशंस थी, उन सबको इन्होंने बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है। जहाँ पूरी तरह से जैसे इन्होंने बीच राह में आपको छोड़ दिया, लोगों को ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया, आपको पूरी तरह से बिट्रे किया है।
एंड जैसे एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये अपना दरवाज़ा इन्होंने आपके लिए पूरी तरह से बंद कर दिया, जैसे आपके मुंह पर ही बंद कर दिया हो, वो वाली एक एनर्जीज़ है यहाँ पर, जहाँ पर ये आपको बहुत बुरी तरह से डैमेज करके गए हैं और बहुत कुछ भला बुरा सुनाया हो सकता है। पता नहीं कौन कौन सी बातें ये लेकर आ गए हों। फाइनल जब भी आप लोगों के बीच में सेपरेशन हो रहा होगा, बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी चीज़ें, बहुत तरह की नेगेटिव थॉट प्रोसेस आपके लिए, बहुत सारी खामियां आप में, बहुत सारी गलतियां आप में, तो मतलब आपके दिल को बहुत बुरी तरह से डैमेज किया। वो सब चीज़ें आप पर अभी भी हावी है, वो बातें अभी तक आप भुला नहीं पाते हो। जिस तरह से इन्होंने आपको कुछ चीज़ें कह दी हैं ऐसी जो आपकी आत्मा को छलनी कर गई है, सोल तक आपकी मतलब बहुत दर्द से गुजरी है। तो अभी ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि इनके डिसीजंस गलत हो गए। जिस इल्यूजन में चले गए ना, जिस धुंधलेपन में, जिस कन्फ्यूजन में थे, कन्फ्यूज माइंडसेट था, या जो भी जहाँ पर इन्हें ज़्यादा एक अट्रैक्शन फील हो रहा था, वहीं पर ये ट्रैप्ड है अभी। जो आपसे वॉक अवे किया, बाकी लोगों के हिसाब से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, जिनके साथ आगे बढ़ना इन्हें लगा था कि इनके लिए सुकून रहेगा, इनके लिए कंफर्ट होगा, बाकी लोग बहुत इनके लिए अवेलेबल रहेंगे, बहुत इमोशनली डेडिकेटेड रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे, हर तरह से साथ देने वाले, वहीं पर ये सफरिंग फेस करेंगे जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि अब सबसे दूरियां बना रहे हैं, जहाँ इन्हें लग रहा है कि कोई इनके इमोशंस को नहीं समझ पा रहा, इनको नहीं समझ पा रहा। बहुत अकेलापन है, बहुत आइसोलेशन है, बहुत सफरिंग है कि जहाँ पर ये अब सबसे दूर निकल जाना चाहते हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते, बहुत इमोशनल लॉस, फिनेंशियल लॉस, बहुत चीज़ों को फेस करते नज़र आ रहे हैं। बहुत सफरिंग है, बहुत हेवी एनर्जीज़ में है इस समय, और अपने पास्ट के जो एक्शंस रहे हैं ना, उनका रिग्रेट है यहाँ पर कि किस ट्रैप में, किस बंधन में, ये किस कार्मिक सिचुएशन में खुद को डाल दिया इन्होंने, जहाँ आपकी वैल्यू नहीं समझी। आपके लिए आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, शोक मनाते हैं, काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं इस समय। अपने पास्ट के किए एक्शंस का बहुत ज़्यादा पछतावा है कि इन्हें रिग्रेट है कि इन्हें इस तरह से नहीं उस समय डिसीजन लेने चाहिए थे, इन्हें थोड़ा और सोचना चाहिए था। जहाँ इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, मैनिपुलेटिव बहुत रहे हो सकते हैं, बहुत कुछ कह लीजिए अलग ही तरह का कुछ इनका, आपने एक अलग ही तरह का इमेज देखी होगी जो आपके सामने नॉर्मल वे में जिस तरह से आपने इनको सोचा होगा उससे एकदम नेगेटिव, बहुत टॉक्सिक एनर्जीज इनकी आपने देखी हैं। इनका रियल फेस कह लीजिए या इनकी शैडो साइड, बहुत ही नेगेटिव वाली साइड आपने इनकी देखी है, जो इन्होंने आपके साथ जब बेदर्दी से कहिए, बेरहमी से कहिए, आपको आपके इमोशंस को नहीं समझा और ये अपनी लाइफ में आगे निकल गए। अभी आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो, बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ को गार्डेड अप किया हुआ है, आप ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा जैसे अपने आसपास एक बाउंड्रीज़ क्रिएट की हुई हैं, जहाँ आप पास में बहुत ज़्यादा नर्सरिंग, बहुत लविंग, बहुत ही जस्ट इनकी हर बात पर ट्रस्ट कर जाना, जस्ट उससे ज़्यादा आप आगे नहीं सोचते होगे। अभी आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा रैशनल थिंकिंग कह लीजिए, बहुत ओवर प्रैक्टिकल हो गए हो और किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। इन्होंने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को, आपके कॉन्फिडेंस को इस तरह से डैमेज किया है, आपको इस तरह से डैमेज किया है कि आप पूरी तरह से कह लीजिए ट्रांसफॉर्म्ड एनर्जीज में है, जहाँ पर आप खुद को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखते हो कि कोई आपको फिर से हर्ट ना कर दे। काफ़ी सफरिंग देखी है आपने, लेकिन आप खुद को अब बहुत ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहे हो। आउटर एक्सटर्नली डेफिनेटली कर रहे हो, इंटरनली चाहे दर्द, सफरिंग, पेन अभी भी है, लेकिन अब आप अपनी टेरिटरी में, अपनी लाइफ में किसी को ऐसे एंटर नहीं करोगे, नहीं करने देना चाहते, किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। ऑनेस्ट वे में फैक्ट्स के साथ बात करो, नहीं तो मत बात करो। आप किसी से ज़्यादा फालतू बात करना भी नहीं पसंद करते होगे। कुछ लोगों को वो बातें रूड भी लग सकती हैं कि हाँ इतना एटीट्यूड क्यों है या क्या है, लेकिन आप, वो कहते हैं ना घायल शेर, वो वाली बात है कि बहुत बुरी तरह से आपको इतना गहरा घाव मिला है कि जहाँ अब आप और किसी तरह का डैमेज लेने की सिचुएशन में नहीं है, अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहे हो। अब एक क्लियर इनोसेंट पिक्चर आप नहीं दिखाते हो कि जो एक इनोसेंट आपकी एनर्जीज रहेंगी, बहुत ज़्यादा गार्डेड अप रहते हो, एक कह लीजिए कोई आपकी रियल सेल्फ को ना समझ पाए, उस तरह की अलग सी एनर्जीज़ हैं। बट हाँ, आप खुद को बहुत प्रोटेक्ट करते नज़र आ रहे हो। आपने बहुत साथ दिया है इनका, बहुत नर्चरिंग रहे हो, बहुत प्रोटेक्ट किया है इनको, बहुत केयर किया है, इनकी हज़ार गलतियाँ माफ़ की हैं आपने पास्ट में। बहुत गलतियाँ करते होंगे, बहुत सारी चीज़ें करते होंगे, लेकिन आप हर चीज़ को नज़रअंदाज करते थे, जस्ट कि आप इनके साथ, आपका प्यार है, आप इनके साथ दिल से जुड़े हुए, कि आप इनको हर तरह से इस रिश्ते को निभाने में लगे रहते थे। इनके बहुत, ये झूठ भी बोलते होंगे, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे एनर्जीज़ हैं कि जहाँ बहुत पॉजेसिव हों, बहुत ज़्यादा शकी हों, बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं इनकी, बट आप बहुत नर्चरिंग रहे हो, बहुत लविंग रहे हो, प्रोटेक्टिव रहे हो इनके लिए। इस समय अपने आप में स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हो आप, लेकिन डीपली हर्ट हो। आपके पार्टनर
अब आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, जो इन्होंने ये सब चीज़ें कर दी हैं, अब आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, आपकी हर एक्टिविटी पर नज़र रख रहे हैं। जो आप में ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं ना, एक इमोशंस, प्योर इमोशनल लविंग पर्सन से आप एक बहुत ज़्यादा एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी उसमें आगे हैं कि जो एकदम काफ़ी कठोर होती हैं, वो वाली जो एनर्जीज में आए ना, तो ये सब चीज़ें देख पा रहे हैं। वही सोच रहे हैं कैसे आपको अप्रोच करें। आपके लिए अब एडिक्शन बढ़ता नजर आ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। एक कह लीजिए एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल क्रेविंग बहुत ज़्यादा है। जो भी आप लोगों की पास की जो मोमेंट्स रही होंगी, जो भी इंटीमेट मोमेंट्स कहिए या वैसे जो भी आप लोगों की बॉन्डिंग रही होगी, तो फिजिकल क्रेविंग बहुत ज़्यादा है। और अपने पास्ट के जो नेगेटिव एक्शंस रहे हैं उसका बहुत रिग्रेट करते हैं। अभी एक बहुत गहरा पछतावा है यहाँ पर। इन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस है कि इन्होंने किस इंसान के साथ इस तरह से गलत कर दिया, किसको इतना बुरी तरह से डैमेज कर दिया, जो इनके लिए बहुत ज़्यादा लविंग रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहा है। काफ़ी इवॉल्व हुए हैं आपसे दूरियों के बाद, ये बहुत चीज़ों को समझ पाए हैं, स्पिरिचुअली भी ग्रो हुए हैं ये। जहाँ पर अब ये वो जो सामाजिक कुछ चकाचौंध कह लीजिए, कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड थे ना, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की जगह, अब ये प्योर लव को समझ पा रहे हैं, प्योरिटी को समझ पा रहे हैं कि अब ये इस रिश्ते में कमिटमेंट की तरफ जाना चाहते हैं। मैजिशियन है, डेविल है, डेफिनेटली एक ऑब्सेशन की एनर्जी है, नॉन स्टॉप ओवर थिंकिंग की एनर्जी की। आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल क्रेविंग है, आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो जो इन्होंने गलतियाँ कर दी हैं ना, तो वहाँ पर अब ये एक रीयूनियन में आ रहे हैं। डेविल है, मैजिशियन है, लवर्स है, एंड नाइट ऑफ कप्स है। एक न्यू बिगनिंग के लिए आपकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं। जो इन्होंने गलत किया है, जो गलतियां रही हैं, जो डैमेज करा है इन्होंने इस रिश्ते को, अब ये बहुत इंटेंसफुल आपके लिए महसूस कर रहे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। कैसे अप्रोच करें उसी बारे में सोच रहे हैं। अपने हिम्मत लाने की कोशिश करें, क्योंकि इन्होंने बहुत चीज़ें ख़राब कर दी हैं। कैसे अप्रोच करें, क्या बोलें, क्या क्या कहेंगे, वो एनर्जीज होती है ना। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी जहाँ ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। बहुत जल्द चांसेस हैं कि आपसे कम्युनिकेट करेंगे। यहाँ 8 नंबर तो मैंने बताया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी तरह कार्मिक सिचुएशन डेफिनेटली इन्होंने फेस कर रहे हैं, करी हैं। सो चलिए देखते हैं 8 ऑफ सोर्ड्स क्यों आए हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना है कमेंट करिए, क्लेम करना है क्लेम करिए। जिस भी तरह से आप मेरा साथ दे सकते हैं तो प्लीज़ दे आपका साथ। 8 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? 8 ऑफ सोर्ड्स डेफिनेटली किसी तरह के ट्रैप में है, बहुत बुरी तरह से किसी बंधन में फंस गए हैं। इन्होंने खुद अपनी लाइफ में कुछ कार्मिक सिचुएशंस इनवाइट की हैं, जहाँ से अब ये पहले तो इन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन लग रहा था उन चीज़ों में, चाहे ये ग्रीड हो, लस्ट हो, या किसी और तरह के कुछ अट्रैक्शंस हों, कुछ चीज़ों की तरफ ये चले गए थे। अब वहीं पर बहुत ज़्यादा बॉन्डेज, बहुत ज़्यादा बंधन, बहुत ज़्यादा ट्रैप फील करेंगे। बहुत टॉक्सिक कार्मिक लोग हैं जो इन्हें बहुत ज़्यादा ट्रिगर दे रहे हैं। बहुत इमोशनल सफरिंग है, बहुत इमोशनल लॉस है, जहाँ आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं। अपने पास के कि ये एक्शंस का रिग्रेट हो रहा है कि क्यों इन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा, क्यों आपके एफर्ट्स को नहीं समझा, क्यों बार बार आप समझा रहे थे तो ये नहीं सुन रहे थे। उन सब चीज़ों का रिग्रेट है। लेकिन इस समय किसी ट्रैप्ड सिचुएशन में, वही 8 की वाइब्रेशन है, साथ में डेविल है, तो कुछ कार्मिक सिचुएशन में ये के में फंसे हुए हैं। इस समय काफ़ी बुरी तरह से ट्रैप्ड हैं, बहुत बुरी तरह से सफरिंग फेस कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स क्यों आया है? अगेन किसी तरह की कुछ कार्मिक सिचुएशंस है, किसी लूप में फंसे हुए हैं जहाँ से खुद को आप डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं, चीज़ों को एंड करके आगे निकलना चाहते हैं। बहुत तकलीफ, बहुत परेशान रहे हैं, बहुत तरह के लोग इनको परेशान कर रहे हो सकते हैं, रूड हो सकते हैं, बहुत कंट्रोलिंग हो सकते हैं। ये अपने आप को बाहर निकालते नज़र आ रहे हैं चीज़ों से, कि जो सफरिंग है उस लूप को फाइनली एंड करना चाहते हैं। कुछ चीज़ों को ना, कुछ चैप्टर्स को एंड करके बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं, एंड डेफिनेटली आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी है। कुछ कार्मिक सिचुएशन अभी हैं, बट ये खुद को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं सबसे। इमोशनली तो डिस्कनेक्ट बहुत ज़्यादा कर लिया है। मैजिशियन क्यों आया है? मैजिशियन डेफिनेटली आपके साथ एक स्टेबिलिटी देखते हैं, आपके साथ कमिटमेंट देखते हैं, आपके साथ ही फ्यूचर देखते हैं। आपको अपनी लाइफ में एक स्टेबल वे में लाना चाहते हैं। जो पास्ट में बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही अलग माइंडसेट के हों, या बहुत ज़्यादा ओवरली कॉन्शियस हों, समाज, सोसाइटी, इमेज, नाम, ये वो जो भी चीज़ों की वजह से, जहाँ आपके इमोशंस को नहीं समझ पा रहे थे, अब आपके लिए डीप क्रेविंग है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, आपकी तरफ बढ़ना है। डेफिनेटली इनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ ये बहुत बुरी तरह से डैमेज हो रहे हैं, काफ़ी बुरी तरह से टूट कर बिखर रहे हैं, जहाँ पर इनको आपकी वैल्यू समझ आ रही है, रियलाइजेशन हो रहा है। बहुत लोग इनको इस समय परेशान कर रहे हैं, डीप सफरिंग है यहाँ पर। स्ट्रेंथ क्यों आया है? स्ट्रेंथ, आप इनकी खुशियाँ थे, आप इनका सुकून थे। स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ नहीं कर दिया क्लैरिफाई।
अपने में हिम्मत ला रहे हैं और जिस तरह की हीलिंग, जिस तरह से आप इनके लिए रहे हो ना प्रोटेक्टिव, सब चीज़ें मिस कर रहे हैं, वो सब महसूस कर पा रहे हैं। आपकी तरफ लौटने की एनर्जी है कि आपके साथ कंप्लीशन में आए, एक हिम्मत लाने की एनर्जी है, आपकी तरफ लौट रहे हैं। डेफिनेटली ये एक्शन लेंगे, ट्रैप्ड हैं इस समय, लेकिन अपने में उतनी हिम्मत ला रहे हैं, स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं कि आपके लिए, इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले सकें, एक नई शुरुआत कर सकें आपके साथ। डेविल क्यों आया है? डेविल क्या बताना चाहता है? कोई एक नई शुरुआत की एनर्जी है, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। जो पास्ट में ये आपके साथ जगलिंग में रहे हैं, आपको बहुत हर्ट किया है, आपको बहुत परेशान किया है, आपको बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है इन्होंने, उन सब चीज़ों का पछतावा है इस समय। अब ये जगलिंग से बाहर निकल रहे हैं कि आपके साथ फाइनली ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए एडिक्टेड हो रहे हैं। अब आप नॉन स्टॉप इनके दिल दिमाग में चल रहे हो। जहाँ पास्ट में जब आप इनके पास थे तो ये आपको कभी वैल्यू नहीं देते थे, हमेशा आपका दिल दुखाना, हमेशा आपको हर्ट करना, हमेशा आपको नीचा दिखा देना, कुछ ना कुछ ऐसी बात बोल देना कि जो आपके दिल को दुखा जाए। बहुत ईगो, बहुत एटीट्यूड से डील किया है, लेकिन अभी इनको अपने पास्ट के एक्शंस का रिग्रेट है, जो इन्होंने डिसीजंस ले लिए, जो चीज़ों को अपनी लाइफ में इन्वाइट कर लिया। अब आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? 5 ऑफ पेंटिकल्स, आप इनकी खुशियाँ थी, इन्होंने कहा आपसे ही दूरियां बना ली, आपको बीच राह में छोड़ दिया, जबकि आप ही इनका सुख थे, सुकून थे, आप इनका हर तरह से साथ देते थे, इनके लाइफ में खुशियाँ आप भरते थे, आपकी तरफ से चीज़ें रहती थी। तो वो आप समझ पा रहे हैं, किसी तरह का रियलिटी चेक डेफिनेटली मिला है, सफरिंग है, जहाँ पर ये पास्ट में आपके लिए किसी तरह की क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, तो अब आपकी तरफ लौट रहे हैं, आपके एफर्ट्स समझ पा रहे हैं, और सब समझ पा रहे हैं अब जो पास्ट में नहीं समझना चाहते थे। जहाँ ये आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे, इस रिश्ते की वैल्यू नहीं कर रहे थे, आपको बहुत हल्के में लिया है, टेकन फॉर ग्रांटेड वाली एनर्जीज में रखा है, आप समझ पा रहे हैं आपकी क्या बात थी और आपको कितनी बुरी तरह से इन्होंने डैमेज किया है। बहुत गलत बातें बोली होंगी इन्होंने, आपके दिल को बहुत बुरी तरह से छलनी की है वहाँ, या एक वैसी एनर्जी की बहुत ही नेगेटिव बातें बोली हों जैसे इन्होंने। तो अब आपकी तरफ लौट रहे हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? ओके, बहुत रूड रहे हैं पास्ट में, बहुत हार्श, बहुत एटीट्यूड, बहुत ईगो के साथ इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, बहुत कुछ भला बुरा सुनाया हो कि आपकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, पूरी तरह से सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज किया है, कॉन्फिडेंस तोड़ा है, आपको तोड़ा है इन्होंने। अब जो इन्होंने डिसीजन लिया ना, वहीं पर ये स्ट्रगल कर रहे हैं, वहीं पर कॉन्फ्रंटेशन, लोगों का एटीट्यूड फेस करते नजर आ रहे हैं। जो आपके साथ किए वही फेस कर रहे हैं इस समय, जिन पर इन्होंने ट्रस्ट किया वहीं पर इनका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है। छल कपट कहिए या साम दाम दंड भेद, जो ये एनर्जीज होती है ना, वही फेस कर रहे हैं इस समय। जहाँ पर इनका ईगो अब ब्रेक हो रहा है, जहाँ इनको पास्ट के लिए एक्शंस का रिग्रेट है, और जो आप इनके लिए लविंग रहे थे, इमोशनल रहे थे, आप बहुत ऑनेस्ट रहे हो, कमिटेड रहे हो, उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। और जो इन्होंने आपको धोखा दिया, आपको चीट करके भाग गए, दबे पाँव भाग गए, स्नीकी बिहेव किया, चोरों की तरह चले गए, जैसे खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे, आपको बहुत कुछ ब्लेम लगा रहे हो, इल्ज़ाम लगा रहे हो, मतलब आप जो बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते थे, उस तरह का ट्रीटमेंट इन्होंने दिया है आपको कि शायद ज़िंदगी में, लाइफ में आपको इस तरह से किसी ने नहीं ट्रीट किया होगा जिस तरह से इन्होंने आपको डैमेज किया है। बहुत ही नेगेटिव, बहुत ही बेरहम इंसान रहे हैं, जिन्होंने बहुत ही गलत तरह से आपको ट्रीट किया है। अब ये वहीं पर, अब जिन चीज़ों पर ये बहुत एटीट्यूड रख रहे थे, वहीं सफ़र कर रहे हैं इस समय। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताना चाहता है? ओके, कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपको, कैसे करें? डीप रियलाइजेशन है, इल्यूजन से, धुंधलेपन से बाहर निकल रहे हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ भी आ गया, सेम कार्ड। अब वही सोच रहे हैं कि आप इतने ज़्यादा एक अलग तरह की ऑरा में हो, आपको कैसे कनेक्ट करें, कैसे चीज़ों को करें। जो पास्ट में ये आपको घुमा जाते होंगे, झूठ बोल जाते हों, एक इल्यूजन में एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है, तो अब आपकी वैल्यू समझ आ रही है, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन की एनर्जीज़ हैं, तो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं। सो लौट रहे हैं आपकी तरफ। लवर्स क्यों आया है? द लवर्स बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, एक मैग्नेटिक पुल आपके लिए महसूस करें कि आपको कम्युनिकेट करना है, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, एक रीयूनियन की वाइब्स है, एंड एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल लेवल पर, सोल लेवल पर क्रेविंग है। इस रिश्ते की गहराई समझ पा रहे हैं। जो पास्ट में ये बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस रहे हैं, बहुत सारे दायरे अगर इन्होंने रखे थे, या बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव रहे हैं ये, तो अब ये इस रिश्ते की प्योरिटी समझ रहे हैं और उस चीज़ को रिस्पेक्ट कर पा रहे हैं। पास्ट में ये रिस्पेक्ट नहीं करते थे, आप समझ पा रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना है, किसी तरह का जेस्चर लेना है, आपको अप्रोच करना है, लेकिन अप्रोच करने से डर रहे हैं कि कैसे आपसे बात कैसे करें, कैसे कम्युनिकेट करें, कैसे चीज़ों को आगे ले जाएं, क्योंकि गलतियां इन्होंने बहुत ज़्यादा की हैं। हायरोफेंट क्यों आया है? हायरोफेंट
आपके साथ यूनियन में आना है, आपको कमिटमेंट देना है, आपकी तरफ बढ़ना है, जो स्टक एनर्जीज हैं उससे बाहर निकलना है, जो एंडिंग्स, जो चीज़ें ख़त्म कर दी हैं इन्होंने, पूरी तरह से चीज़ें ख़त्म की हैं, वहाँ पर अब एक अवेकनिंग है, एक डीप रियलाइजेशन है कि आपके साथ चीज़ों को ठीक करना है। जो इन्होंने सैक्रिफाइस किया था ना, अब आपकी तरफ लौट रहे हैं, आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कहिए या अंडरस्टैंड करना, एक म्यूचुअल वे में इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको मनाना चाहेंगे, कन्विंस करना चाहेंगे, जिस भी तरह से लीजिए, ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। अब एक्शन लेंगे। पास्ट में अगर ये नहीं आपकी तरफ बढ़ रहे थे, कमिटमेंट और सब चीज़ों से भागते थे, इररिस्पॉन्सिबल एक्ट करते थे, तो अब आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स क्यों आया है? बैलेंस लाना चाहते हैं। इन्हें पता है कि इन्होंने बहुत इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया है इस रिश्ते में, इनकी वजह से आप बहुत इमोशनली डैमेज हुए हैं, मेंटली एग्जॉस्ट हुए हो, आपके एफर्ट्स को, आपके प्यार को इन्होंने सही मान नहीं दिया है। अब आपकी तरफ लौटना है, चीज़ों को ठीक करना है, हर चीज़ के बारे में बहुत गहराई से सोच रहे हैं इस समय। डेफिनेटली डिवाइन एनर्जीज इनको गाइड करती नजर आ रही है। यहाँ पर प्रोमिनेंटली और कौन सी राशियाँ आई हैं बता दूँ? यहाँ डेविल है, कैप्रिकॉर्न और मकर राशि और वृषभ राशि, टॉरस यहाँ पर स्ट्रांगली आए हैं। बाकी तो सब राशियाँ बता दी थी मैंने। हाँ, तो इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे? बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, स्पाइंग की एनर्जी है, नॉन स्टॉप आपके बारे में हर जानकारी रख रहे हैं। एक वेटिंग एनर्जी है, बहुत समय से हो सकता है प्लान कर रहे हैं आपकी तरफ लौटे। डेफिनेटली एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी है। इस समय कह लीजिए एक स्पाइंग की एनर्जी में है, बट एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, ईगो से बाहर निकलकर आपके साथ एक नई शुरुआत है, रीयूनियन की एनर्जीज हैं। तो आने वाले 6 हफ्ते आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 6 की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आई है, तो 6 हफ्ते आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो उस हिसाब से आप ले सकते हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ लौट रहे हैं। एंड तो होपफुल रहिए, आने वाला समय आपके लिए रीयूनियन और आपके पार्टनर के लिए एक रियलाइजेशन लेता नज़र आ रहा है, लाता नज़र आ रहा है। सो आपके साथ डेफिनेटली लेकिन एक कमिटमेंट है, एक रीयूनियन की वाइब्स है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।